हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आज हमारा तीसरा चैप्टर है क्लास 9th का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो किसी भी मीडियम वाले विद्यार्थियों को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए, और कुछ कमेंट्स आए थे कि पीडीएफ क्लियर नहीं दिख रही है, तो उसके लिए कोशिश कर दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा जूम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको दिखे, ठीक है, क्लियर दिखे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ये क्यूआर कोड दे रखा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी एजुकेशनल न्यूज, क्लास की पीडीएफ, शेड्यूल मिलेगा क्लास का और उसका लिंक भी मिलेगा, और डेली क्विज आपकी तैयारी को और मजबूत करता है। तो टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूले। और एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है डिस्कशन चैनल का, उसको ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। जो आपके डाउट हैंड टू हैंड वहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर एक बार चेक कर लेना कि क्लियर दिख रहा, फोकस क्लियर है, ओके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ये होता क्या है? तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे कि हमने नंबर लाइन पढ़ी, ठीक है, हमने नंबर लाइन को पढ़ा। इस नंबर लाइन पे पॉइंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि यहां पे सेंटर में हो गया 0, यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां पे 3, यहां पे 4, और ये आगे जा रहा है। इस तरफ -1, इधर -2, इधर -3, और आगे जा रहा है, ठीक है। अगर एक नंबर लाइन है, उस पर मुझे पॉइंट डिनोट करना है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ 1 कहां होगा, यहां पे होगा, मैंने डिनोट कर लिया। 4 कहां होगा, यहां पे होगा, मैंने डिनोट कर लिया। अगर ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने यहां पे पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एग्जैक्ट पॉइंट कहां पर है। यही ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इस पॉइंट को बताने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ये करना होगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन से इसकी दूरी और नीचे से इस पॉइंट की दूरी मुझे लेनी होगी। मतलब कि 2 दूरी मुझे चाहिए, तब जाके मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। 2 पॉइंट मुझे चाहिए। या तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरफ से, मेरे राइट साइड से ये वाली दूरी और एक ये वाली दूरी हो, तो मैं बता सकता हूं एग्जैक्ट पॉइंट कहां है। मैं बोलूंगा कि सर राइट की तरफ से 5 सेंटीमीटर और नीचे से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं लोकेट कर सकता हूं इस तरीके से। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सर ऊपर से थोड़ा सा देख लो कि हाँ, अगर आपके पास यूनिट नहीं है ना, तो इसको सही से हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमको यहाँ पर देखना है कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। ये चीज हमने पढ़ी है कि नंबर लाइन पे हम लाइंस को कैसे डिनोट करते हैं, ये चीज हमने पढ़ी है पहले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अदर सिचुएशंस भी आ जाता है, जैसे कि फाइंड अ पॉइंट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन। अगर एक से ज्यादा लाइंस हो, अगर एक से ज्यादा लाइंस हो तो क्या होगा? एक से ज्यादा लाइंस है तो क्या होगा? हाँ, अगर एक से ज्यादा लाइंस है तो क्या होगा? जैसे कि एक से ज्यादा लाइंस है, यहां पे एक लाइन खींची और बहुत सारी लाइंस अलग अलग है। अब मुझे इस पॉइंट को मार्क करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? आप एक काम करो, स्ट्रीट नंबर 5 में जाओ,
ठीक है, वहां पे 5वें नंबर पे, स्ट्रीट नंबर 5 में जाओ और 5वें नंबर पे। मतलब कहीं ना कहीं हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत तो होती है, 2 डिस्टेंस की जरूरत होती है, या फिर दो किसी भी 2 इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर लिखा गया, बस इस चीज को यहां पर डिफाइन किया गया है, इस चीज को यहां पर डिफाइन किया गया है। आगे चलता है, इस पेज पे ज्यादा कुछ भी नहीं है, आगे चलते हैं। जैसे कि यहां पर एक पेज दिया है मुझे, यहां पर मुझे पेज दिया है, एक पेज है, इसमें मैंने डॉट को मार्क किया है। क्या किया है? डॉट को मार्क किया है। तो मुझे इस तरफ से डिस्टेंस चाहिए, इस तरफ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और इस तरफ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 9 सेंटीमीटर, यहां से क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? या तो मैं इसकी डिस्टेंस ले लूं, या यहां से इसकी ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं। मैं इसकी डिस्टेंस ले लूं या इसकी डिस्टेंस ले लूं, ठीक है, या तो इसकी डिस्टेंस ले लूं या इसकी। आप कभी भी यहां पे पॉइंट है और एक इसकी डिस्टेंस ले ली, एक ये डिस्टेंस ले ली, ऐसा नहीं। मुझे ऊपर नीचे की भी डिस्टेंस चाहिए, एक साइड वाली, एक ऊपर नीचे वाली। तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए क्या किया? उसके लिए क्या किया? देखो, उसके लिए हम लोग जब आपने सुना होगा ग्राफ, ग्राफ के बारे में तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली ऐसे दो लाइंस बनाते हैं जो एक दूसरे को कट कर रही है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक दूसरी लाइन वर्टिकल, ठीक है। तो यहां पर इस प्लेन में, इस प्लेन में अगर यहां पर पॉइंट है, ठीक है, अगर यहां पर कहीं पॉइंट है, अगर यहां कहीं पॉइंट है, यहां कहीं पॉइंट है, कहीं पे भी पॉइंट हो मैं मार्क कर सकता हूं। कैसे? एक तो इसकी डिस्टेंस ले लो, एक तो किसकी डिस्टेंस ले लो, एक तो इसकी डिस्टेंस ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक इसकी डिस्टेंस ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको निकालना है तो एक इसकी डिस्टेंस ले लो और एक इसकी डिस्टेंस ले लो। एक यहां पे इसकी डिस्टेंस ले सकते हो परपेंडिकुलर, एक इसकी डिस्टेंस ले सकते हो परपेंडिकुलर, या तो एक इसकी डिस्टेंस ले सकते हो परपेंडिकुलर, एक इसकी डिस्टेंस ले सकते हो परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, ठीक है। तो किसी भी प्लेन में हमको पॉइंट्स मार्क करने हैं तो हमें दो इंफॉर्मेशन जरूर तरीके से चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है कि वी फिक्स द पोजीशन ऑफ द डॉट बाय स्पेसिफाइंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स लाइंस। ठीक है, दो फिक्स लाइन से हम लोग ने इसकी डिस्टेंस ली है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होगी। दो फिक्स लाइन से इसकी डिस्टेंस ली है। यहां पर भी ये पॉइंट है, तो कोई दो फिक्स लाइन, एक लाइन ये फिक्स है, एक लाइन ये फिक्स है, इन दोनों से मैंने क्या कर ली? दो डिस्टेंस लिए। तो द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर एंड द बॉटम लाइन ऑफ द पेपर dash dash dash. In other words, we need two independent information for finding the position of the dot. मतलब कि मुझे दो इंफॉर्मेशन चाहिए डॉट्स को निकालने के लिए, ठीक है। बस यही था, यही था और कुछ भी नहीं था। और ये इतना इजी है, मैंने थोड़ा सा डीप में बता दिया, ज्यादा टाइम वेस्ट करने जितना भी नहीं था, लेकिन दिया गया है तो बताना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है किसी प्लान में, किसी प्लेन में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, दो लंबवत रेखाओं से हम लोग इसे क्या करते हैं? दर्शाते हैं, उस पॉइंट्स को दर्शाते हैं। तो जो ये चीजें निकल के आती है, जो ये ब्रांच निकल के आती है पॉइंट्स को दर्शाने वाली, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। किसी प्लान पे पॉइंट को दर्शाना, एक सही पोजीशन उसकी क्या है वो दर्शाना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। तो रेने डेस्कार्ट जिन्होंने एक मैथमेटिशियन हुए थे 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, उन्होंने
बेड पे लेटे हुए थे वो, और उन्होंने सारी चीजें देखी थी कि किस तरीके से जब वो लेटे हुए थे उन्होंने सोचा कि एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट ऊपर, उस पॉइंट को मैं कैसे मार्क करूं, उस पॉइंट को मैं कैसे मार्क करूं। उन्होंने इस चीज को सोचा और उन्होंने एक चीज निकाली, जैसे कि हमने अभी परपेंडिकुलर दो लाइंस ड्रॉ करी थी जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन ये रही, एक ये रही। तो इस प्लान को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। दैट इज क्लियर, आई थिंक एवरीथिंग। आगे चलते हैं अगले पेज पे। चलिए, तो कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। यहां पर पढ़ने जैसा सिर्फ ओरिजिन है। अगर एक लाइन है उसका ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन मतलब केंद्र बिंदु वो जीरो से मार्क होता है। और जीरो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है आप बता सकते हैं क्या मुझे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जीरो धनात्मक या फिर ऋणात्मक किसी में काउंट नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जीरो को धनात्मक में ऐड करना है या ऋणात्मक में। जब ऐड करना होगा तो वो स्पेसिफाई करेगा उस चीज को कि जीरो को इसमें ऐड करो या ना करो, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जीरो को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान में रखना। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो पता है हम लोग एक चीज लिखते हैं, यूनिट्स। तो यूनिट क्या होता है? यही यूनिट होता है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो एक यूनिट। जब ग्राफ हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ आएगा इसमें सर, इसमें ग्राफ आएगा? नहीं आएगा मे भी, ठीक है ठीक है। ये कैसे हटेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, कोई ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का ही होता है आपके पास। तो ये जो एक डिस्टेंस होती है, ये एक जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है एक यूनिट, ठीक है। बस यही है, इस यूनिट को ऐसे दर्शाते हैं। अब देखो, हम लोग दो लाइंस को, दो परपेंडिकुलर लाइंस को ऐसे भी तो दर्शा सकते थे, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन हमने चूज किसको किया? इसको किया, हमने चूज इसको किया। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट होगा तो यहां पे दर्शाना इजी होता है। यहां पे दर्शाएंगे तो यहां से भी हम परपेंडिकुलर लाइंस ले सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग इसे ही यूज करते हैं ताकि हर टाइप की चीजें हम लोग कंफ्यूज ना हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस चीज को लेके इसे यूज किया जाता है। तो यही था, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? नेक्स्ट पेज में यही है कि देखो, दो लाइंस ली, एक तो y और y डैश, और एक लाइन ली x x डैश। एक मिनट, पांच मिनट। ओके, तो ये चीज है, एक तो ये है y y डैश, एक क्या है y y डैश, और एक लाइन कौन सी है? x x डैश, ठीक है, x x डैश। अब देखो, ये वाली x जो है इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ x क्या है? नेगेटिव। इस तरफ y क्या है? पॉजिटिव, और इस तरफ y क्या है? नेगेटिव। बस यही चीज इस पेज पे दे रखी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। अगर ये जो लाइन है, ये दो लाइंस है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां से शुरू करते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट होते हैं, चार पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे P, कोई पॉइंट दे रखा है P, तो ये जो पी एन है वो किसकी पॉइंट को दर्शा रहा है? वो पॉइंट को दर्शा रहा है एक्स के पॉइंट को,
एक्स के, मतलब ये कह सकता हूं कि वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो एक्स कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। और जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर लाइन है वो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। मतलब कि ये अगर मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, इधर कितना चलो कि मुझे पॉइंट मिलेगा, यहां पे पॉइंट मिला, मतलब कि ये डिस्टेंस को कैसे मार्क करूंगा, यहीं पे तो होगा 1 2 3, ऐसे तो मार्क करते, मतलब कि इसकी दूरी कितनी है, 3 है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है। आ गया, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। जब ये परपेंडिकुलर लाइन हो, ये परपेंडिकुलर लाइन हो, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो वाई निर्देशांक को दर्शाएगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यही होगी जो यहां पे है। दैट इज क्लियर। उल्टा है, अगर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन आ रही है तो वाई पॉइंट को दर्शाएगा, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन आ रही है तो एक्स एक्सिस को दर्शाएगा, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ज्यादा कुछ स्पेशल बात नहीं है, ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी हुई है। आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज क्या कहता है, देखिए, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको हेल्प भी मिलती है, बहुत सारी डाउट्स वगैरह भी आपके सोल्व होते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज हमारे इसमें ऐड है, ठीक है, और बहुत सारी न्यूज आपको यहाँ पर मिलती है। अगर आप टेलीग्राम ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो ये हो गए। अब देखो, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिका, भुज जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज, ठीक है। और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, और हिंदी में बोले तो कोटि, भुज और कोटि जिसे कहते हैं, ठीक है। और हमेशा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले आएगा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट बाद में आएगा, ठीक है। अगर यहां पर मैंने 3 और 4 लिखा है तो ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसको दिस इज नॉट इक्वल टू 4 and 3, ये y का है, ये x का है, ऐसा नहीं लिख सकते, y को आगे नहीं लिख सकते, y को आगे नहीं लिख सकते, y हमेशा पीछे ही रहेगा, ये नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। अगर ये इसके, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये x एक्सिस का है, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। दैट इज क्लियर, ओके क्लियर। तो यहां पर लिखा हुआ पॉइंट इज द प्लेन यूनिकली, ठीक है, यूनिकली पॉइंट होता है एक, 3 और 4 के अलावा अगर 3 और 4 किसी डॉट को दर्शा रहा है ग्राफ पे, तो वो 3 और 4 के अलावा उसके कोई दूसरे कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते, एक ही कोऑर्डिनेट होगा उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है चीजें देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स हैं और कुछ नहीं है, और ये जितना सब हमने पढ़ा है वही चीजें आपको सॉल्व करनी है। आगे चलते हैं, क्या है चीजें, और यहाँ पे सिर्फ एक ग्राफ दे रखा है, इसके पॉइंट आपको दर्शाने, पॉइंट को दर्शा देते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं ग्राफ, आई थिंक अब नजर आ रहा होगा। आगे चल, ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी कौन सा है, एक्स एक्सिस का पॉइंट कौन सा है 4, और वाई एक्सिस का कौन सा है 3, ठीक है। पॉइंट एस क्या है, पॉइंट एस क्या है, पॉइंट एस, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 3, और वाई एक्सिस का कितना है, वाई एक्सिस का कितना है माइनस का 4। एल पॉइंट कौन सा है, एल पॉइंट एक्स एक्सिस का कितना है माइनस का 5, और ये कितना है माइनस का 4। यहां पर एम पॉइंट का निर्देशांक क्या होंगे, एक्स के कितना है, एक्स ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा, तो 3 और 4, ठीक है, 3 और माइनस 3 और 4। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस में है, ये दोनों कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस में है, ये दोनों कोऑर्डिनेट माइनस और माइनस में है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस में है।
दैट इज क्लियर। ये कोऑर्डिनेट्स प्लस और माइनस में। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। बस इसका सॉल्यूशन दे रखा है आगे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ बस इतना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो, यहां पर क्या है, यहां पे सिर्फ एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना है एक बार। हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है, सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे डी पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे डी पॉइंट होगा, डी पॉइंट होगा, बड़ा कर देता हूं, चलो ये कर लेते हैं, ये काम भी आ जाएगा आपके आगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ए पॉइंट है तो इसको क्या दर्शा रहा हूं, एक्स पॉइंट तो क्या है 4 और वाई क्या है 0, वाई क्या है 0। यहां पे पॉइंट है तो एक्स तो 0 है और वाई क्या है 3। यहां पे ये जो पॉइंट है एक्स तो -5 है और वाई क्या है 0। ये जो पॉइंट है यहां पे इसको बोलूंगा कि एक्स तो 0 है, वाई है -4। ठीक है, वाई है -4। मतलब कि जब मुझे बोले कि कोऑर्डिनेट्स एक्स अक्ष पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। जब बोले कि कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 आएगा। बस यही चीज यहां पर दिखानी थी जो मैंने आपको बता दी, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, देखना। और मुझे बताओ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये ग्राफ है तो ये ओरिजिन होता है, इसको ओ से मार्क करते हैं। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ठीक है, बस यही चीजें थी। उसके बाद यहां पर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स जो होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट माइनस प्लस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट माइनस माइनस के होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट प्लस माइनस के होते हैं। और यही चीजें आगे काम आएंगी। जब तक मैथ्स पढ़ोगे ये नहीं छूटेगा, ज्योमेट्री में ये आएगा ही, और ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत है आपके सिलेबस में, ये चीज बहुत काम आएगी। कुछ भी पढ़ोगे आप बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। ठीक है, यही चीजें हैं यहाँ पर। ये पॉइंट्स देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से आएंगे, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में। याद कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे प्लस प्लस लिखो, फिर आगे वाला कोऑर्डिनेट चेंज करो, फिर पीछे वाला कोऑर्डिनेट चेंज करो, फिर वापिस पीछे वाला जो आगे वाला है वो चेंज करो। मतलब कि पहले आगे वाला कोऑर्डिनेट चेंज करो, फिर पीछे वाला कोऑर्डिनेट चेंज करो, फिर आगे वाला कोऑर्डिनेट चेंज करो। इजी। अब यहां लिखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला पीछे वाला, बस कोऑर्डिनेट चेंज करो, आपका काम हो गया। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपको एट द स्पॉट याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना हुआ होगा आगे। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। इसमें पॉइंट डी का क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, एफसी का मतलब भुज, मतलब कि एक्स का कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कोटि, मतलब वाई का कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक, मतलब एक्स और वाई दोनों। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। इसकी समरी थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग, चैप्टर खत्म हो गया। समरी देख लेते हैं कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लान वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस। दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए एक किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए। ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक कौन सी होगी, वर्टिकल होगी। आगे द प्लान इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लान एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं इन लाइंस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, यही है। और इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम बना है इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, और आगे हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड होगी आज की, लास्ट स्लाइड होगी। आगे चलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो
प्लेन को कितने में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब कि जब दो लाइंस ऐसे कट रही है तो उसका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो जो जहां पे कट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और क्या रह गया, और क्या रह गया, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब y से परपेंडिकुलर दूरी जो होगी वो कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिसे हम लोग भुज या एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी देखें तो y कोऑर्डिनेट इसे कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग ऑर्डिनेट या फिर भुज भी कहते हैं। आगे चलते हैं, ये पॉइंट्स पे रखें। देखो, अगर x का कोऑर्डिनेट x, y का कोऑर्डिनेट y है तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x आगे y पीछे। ठीक है, उसके बाद अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन मतलब केंद्र के, जो केंद्र है हमारा, ठीक है, उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 0 होंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट में कौन कौन से आते हैं पॉइंट्स, पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, आगे वाला चेंज करो, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, पीछे वाला चेंज करो, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फिर आगे वाला चेंज करो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की, स्टार लगा दो। इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए, एक्स और वाई अगर इक्वल नहीं है, एक्स और वाई अगर इक्वल नहीं है तो एक्स वाई अगर मैंने ऐसे लिखा है तो उसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता। ठीक है, अगर एक्स वाई इक्वल है तो इसको इस तरीके से लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे, अगर मैंने 3 और 4 लिखा है तो ये 4 और 3 में नहीं होगा, इसको कहते हैं क्रमिक युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्रमिक युग्म, इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अगर 3 3 लिखा हुआ है, इस 3 को आगे ले लूं या इस 3 को पीछे ले लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि एक्स वाई जब इक्वल है तो इसको चेंज कर सकता हूं, ठीक है, और इक्वल नहीं है तो इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यही था आज का चैप्टर। तो ये चैप्टर हमने बहुत जल्दी खत्म कर दिया है। ठीक है, और बहुत हमने कह सकते हैं एक तरीके से डीप में पढ़ा है। चीजों को अगर नहीं समझ में आई तो रिवाइज करो वीडियो को, और आर.डी. शर्मा सॉल्व करना बिल्कुल ना भूले। आर.डी. शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगी, ध्यान में रख लेना। ठीक है, और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है टीएलसी प्रतापगढ़ का, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और डिस्कशन ग्रुप तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत अच्छी डिस्कशन होती हैं ग्रुप में। ठीक है, तो द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ। धन्यवाद।